गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी राधा माधव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय गौरानिताय।
जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र से जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कुंज बिहारी की। श्री श्री गौर निताय की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 1 जिसका शीर्षक है अजामिल के जीवन का इतिहास। श्लोक संख्या 3, 4 और 5। कौन सा लिखा है इधर? 5वां, 4, 5 दोनों। ठीक है, तीसरा मैं पढ़ लेता हूँ। अधर्म लक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णितः मन्वंतरश्च व्याख्यात आद्यः स्वयंभुवो यतः। आपने नारकीय जीवन की उन विविध योनियों का भी वर्णन पंचम स्कंद के अंत में किया है जो पाप कार्यों से फलित है, और आपने प्रथम मनवंतर का वर्णन चतुर्थ स्कंद में किया है जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु ने की थी। तो चौथा और 5वां दोहराइए। प्रियव्रतोत्तान पदोर्वंश तच्चरितानि च। प्रियव्रतोत्तानपदोर् वंशस्तच्चरितानि च। द्वीपवर्षसमुद्राद्रि नद्युद्यानवनस्पतिन् धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदम् असृजद्विभुः। प्रियव्रत उत्तानपदोर् वंशस्तच्चरितानि च। द्वीपवर्षसमुद्राद्रि नद्युद्यानवनस्पतिन् धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदम् असृजद्विभुः। प्रियव्रतोत्तानपदोर् वंशस्तच्चरितानि च।
द्वीपवर्षसमुद्राद्रि नद्योद्यानवनस्पतिं धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदम् असृजद्विभुः। प्रियव्रत उत्तानपदो वंशस्तच्चरितानि च द्वीपवर्षसमुद्राद्रि नदीउद्यानवनस्पतिं धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदम् असृजद्विभुः। प्रियव्रतोत्तानपदो वंशस्तच्चरितानि च द्वीपवर्षसमुद्राद्रि धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदम् असृजद्विभुः। माताएं इस प्रियव्रतोत्तानपदोर् वंशस्तच्चरितानि च द्वीपवर्षसमुद्राद्रि नद्योद्यानवनस्पतिं इसका शब्दशः अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा सिमूर्ति अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। प्रियव्रत, प्रियव्रत का, उत्तानपदो तथा उत्तानपाद का, वंशः कुल, तत् तच्चरितानि उनके गुण, च भी, द्वीप विभिन्न लोक, वर्ष भूभाग, समुद्र सागर, अद्रि पर्वत, नदी नदियाँ, उद्यान बाग बगीचे, वनस्पतिन तथा वृक्ष, धरामंडल पृथ्वी, संस्थानम स्थिति को, भाग विभागों के अनुसार, लक्षण विभिन्न लक्षण, मानतः तथा मापे, ज्योतिषां सूर्य तथा अन्य प्रकाश पिंडों का, विवराणाम निम्न लोकों का, च तथा, यथा जिस तरह, इदम यह, असृजत उत्पन्न किया, विभुः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने। हे प्रभु, अनुवाद, हे प्रभु, आपने राजा प्रियव्रत तथा राजा उत्तानपाद के कुलों तथा गुणों का वर्णन किया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस भौतिक जगत की रचना विभिन्न ब्रह्मांडों, लोकों, ग्रहों तथा नक्षत्रों, विविध भूभागों, समुद्रों, नदियों, उद्यानों तथा वृक्षों से की, जिनके लक्षण भिन्न भिन्न है।
ये इस धरालोक, आकाश के प्रकाश पिंडों तथा अधोलोकों में विभाजित है। आपने इन लोकों का तथा इनमें रहने वाले जीवों का बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया है। तात्पर्य: यहाँ पर यथेदम असृजत विभुः शब्दों से यह स्पष्ट रूप से लक्षित होता है कि सर्वशक्तिमान भगवान ने इस संपूर्ण भौतिक जगत की सृष्टि विविध प्रकार के लोकों, नक्षत्रों इत्यादि से की। नास्तिक लोग ईश्वर के हाथ को, जो प्रत्येक सृष्टि में उपस्थित रहता है, छिपाना चाहते हैं, किंतु वे इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि ये सारी सृष्टियाँ बिना किसी दक्ष बुद्धि तथा सर्वशक्तिमान बल के कैसे उत्पन्न हुई। केवल कल्पना करना या चिंतन करना समय का अपव्यय है। भगवद्गीता 10:8 में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं हर वस्तु का उद्गम हूँ, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सृष्टि में जो भी विद्यमान है वह मुझसे उद्भूत है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। जब मनुष्य पूरी तरह से यह समझ लेता है कि मैं अपनी सर्वशक्तिमत्ता से हर वस्तु को उत्पन्न करता हूँ, तो वह भक्ति में दृढ़ हो जाता है और मेरे चरण कमलों में पूर्णतया समर्पण कर देता है। दुर्भाग्यवश अज्ञानी व्यक्ति कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता को तुरंत नहीं समझ पाते। फिर भी यदि वे भक्तों की संगति करते हैं और प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ते हैं, तो वे धीरे धीरे सही ज्ञान को प्राप्त होते हैं। यद्यपि इसमें अनेकानेक जन्म लग सकते हैं, जैसा कि भगवद्गीता 7:19 में कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह अनेक जन्म जन्मांतर के बाद मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। वासुदेव कृष्ण हर वस्तु के सृष्टा है और उनकी शक्ति विविध प्रकारों से प्रदर्शित होती है, जैसा कि भगवद्गीता 7.45 में बतलाया गया है। जीव भौतिक शक्ति भूमिरापो नलो वायु तथा आध्यात्मिक शक्ति का संयोग है और वह हर सृष्टि में पाया जाता है। अतएव एक ही सिद्धांत सर्वोच्च चेतन आत्मा और भौतिक तत्वों का संयोग विराट जगत का कारण है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो रविवार के सुबह के श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत।
पंचम स्कंद के वर्णन के बाद अभी छठे स्कंद का शुरुआत हुआ है। इधर पहले अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अजामिल के जीवन का इतिहास का थोड़ा सा पूर्व चर्चा बताया गया है। कैसे वो अजामिल की चर्चा की शुरुआत हुई, तो उसका थोड़ा सा चल रहा है शुरुआत में। तो वो पूछ रहे हैं राजा परीक्षित कि आपने पंचम स्कंद में तीसरे जैसे श्लोक में बताया गया है, आपने अलग अलग जो लोक वगैरह है वहाँ के निवासी वो सब वर्णन किए हैं। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं काफ़ी महीने, 5वां स्कंद पूर्ण। तो उसमें पहले तो प्रियव्रत की कथा आई थी जो स्वयंभू मनु के पुत्र के रूप में है वगैरह। तो वो चर्चा के बाद फिर अलग अलग लोकों की, ग्रहों की चर्चा हुई थी। जैसे जो ब्रह्मा भगवान गर्भोदक्ष विष्णु सोते हैं शेषनाग के ऊपर और उनके नाभि से निकलती है जो दंडी, जिसके ऊपर कमल और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म। तो वो जो दंडी है उसमें 14 भुवनों की जो रचना है उसका पूर्ण वर्णन हुआ था। 14 भुवन जो संक्षिप्त में त्रिभुवन भी कहलाए जाते हैं। ऊपर के लोग, बीच के लोग, नीचे के लोग। तो बीच वाला है भूरलोक, ऊपर है भूअरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, जिसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं। फिर अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। फिर पाताल के नीचे 28 प्रकार के नरक, उसके बाजू में फिर पितृलोक, फिर यमराज की राजधानी संयमणिपुरी इत्यादि सबका वर्णन हो चुका है 5वें स्कंद में। और उसके अंतर्गत और बहुत कुछ हुआ, सूर्य की गति, गंगा जी का प्रवास वगैरह। वो सब होने के बाद अभी अपने प्रियव्रत महाराज, उत्तानपाद महाराज, इनके वंशों का चरित्र सब 4थे स्कंद में हो गया। ध्रुव महाराज, पृथु महाराज, ये सब हो चुका है। तो अभी शुरुआत होने जा रही है। तो ये जो सेक्शन है ये शुरू होता है पहले श्लोक से 6ठे श्लोक तक। इसमें बताया कि महाराज परीक्षित वो अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न भी 6ठे श्लोक में आएगा कि इतने जो नरकीय लोक हैं 28 प्रकार के, जिसमें जीवात्मा को इतनी पीड़ा दी जाती है, उसको जो आत्मा है, यहाँ शरीर तो यही रह जाता है, पंच महाभूत का शरीर। जो हिंदू है तो वो शरीर को जलाया जाता है और मुसलमान क्रिश्चियन है तो दफनाया जाता है। लेकिन जो आत्मा चली जाती है नारकीय लोकों में, जहाँ जैसे कोर्ट केस चलता है, तो वैसे संयमणिपुरी में यमराज जी के सामने केस चलती है उस जीवात्मा की। उसने मानव जीवन में क्या क्या किया, कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, सबका हिसाब किताब सब। जैसे चित्रगुप्त और अन्य जो यमदूत है उन्होंने रखा होता है चित्रगुप्त, जो गुप्त तरीके से हमारा चित्र फोटो निकालते रहते, हमें पता ही नहीं चलता। तो वो सब अकाउंट होता है। यहाँ तो कुछ भी कर लो पता नहीं चलेगा, वहाँ जाने के बाद सब पोल खुल जाती है। और फिर वो हिसाब किताब होने के बाद फिर आगे का निर्णय होता है कि इसको नरक लोग कौन से नरक 28 में से कितने समय के लिए कितनी पीड़ा दी जाएगी। तो उसकी बहुत, जैसे बोलते हैं ना, कुत्ते के समान पिटाई करना, तो ऐसी उसकी वो सब वर्णन हो चुका है। तो फिर उसके बाद फिर अगला उसका मानव जन्म होगा, अर्थात अलग अलग योनियों से वो गुजरेगा। तो ये सब वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित जो भगवान के शुद्ध भक्त है, स्वाभाविक रूप से उनके मन में करुणा आ जाती है कि इतनी पीड़ा। अगर हम भी वो, वैसे यहाँ तो श्रीमद् भागवतम की एक ही कक्षा में एक ही श्लोक होता है तो उतना समझेगा नहीं। अगर हम फटफट पढ़ेंगे वो सब उसको, तो हमारा भी हृदय द्रवित हो जाएगा कि कितनी पीड़ा दी जाती है उसको, भयंकर पीड़ा होती है। तो फिर कैसे इस जीवात्मा का उद्धार होगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षित महाराज के द्वारा आगे 6ठे इसमें। और फिर उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी गुरु के रूप में सोचते हैं कि अपने शिष्य की थोड़ी सी परीक्षा ली जाए। और फिर वो बोलते हैं कि जो कर्मकांड सेक्शन है उसमें प्रायश्चित कर सकते हैं, प्रायश्चित के द्वारा पाप मिट जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, वो तो मन्ने कुंजर शौचवत, जैसे एक हाथी होता है पानी में, नदी में स्नान करता है, स्वच्छ हो जाने के बाद फिर से किनारे आके सब धूल अपने शरीर पे उड़ा लेता है, तो उसका क्या फ़ायदा, फिर से व्यक्ति पाप करेगा, फिर से नरक जाना पड़ेगा। तो ऐसे कब तक प्रायश्चित करते बैठेंगे। फिर अगला वो बताते हैं परीक्षा कि वो ज्ञान कांड के अंतर्गत विचार विमर्श करके वगैरह समझ सकता है कि कैसे ये पाप वगैरह नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरी हालत होगी। तो फिर वो बोलते कि वो भी काम नहीं करेगा, परीक्षित महाराज कहते हैं, क्योंकि एक हम जैसे हम भी जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन जब महाप्रसाद आ जाता है सामने तो अभी के लिए तो मैं शरीर हूँ, जब एंड हो जाएगा तो फिर से आत्मा बन जाऊँगा। तो लागू करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सिर्फ बौद्धिक स्तर पे रह जाता है, वो आचरण में आना मुश्किल है। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं फिर केवल भक्ति,
शुद्ध भक्ति, ये एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा जीवात्मा पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। तो वह अगला वर्णन होगा। तो इस श्लोक जो चौथा और पांचवा दोनों जो है हमने चर्चा की, इसमें प्रभुपाद का जो वर्णन है वो अंतिम जो पंक्ति है उसके ऊपर है, यथेदम असृजत विभुहु। तो भगवान ने इस प्रकार से सृष्टि की है, जो पंचम स्कंद में पूरे विस्तार से बताया गया है। पंचम स्कंद स्थानम यानी स्थान, अत्र स्वर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्तिर आश्रय। ये श्रीमद् भागवतम के 10 विषय है। तो स्थान, उसमें सर्ग विसर्ग इत्यादि, फिर स्थान का वर्णन बहुत पर्याप्त मात्रा में किया गया पंचम स्कंद में। तो ये सब सृष्टि जो है ये भगवान ने की है, ऐसे परीक्षित महाराज कह रहे हैं। तो इसके ऊपर ही प्रभुपाद की चर्चा है। तो कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं, इसके पीछे कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, ये तो ऐसे ही आ गया कि लोगों की काम वासना से ही ये संसार प्रकट हुआ है, इसके पीछे कोई चालक है नहीं, कोई सृष्टिकर्ता है नहीं। तो इसके बारे में ही हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे हम डिवाइस फर्स्ट सेशन में सुनते हैं, जैसे एक ने न्यूटन ने एक बार एक क्या कहते हैं यूनिवर्सल जायरोस्कोप कहते हैं शायद उसको, तो एक मॉडल बनाया था उसका। तो उसमें वो पृथ्वी थी, सूरज, चंद्रमा और सब वो ग्रह घूम रहे इत्यादि। तो वहाँ उनके मित्र आए और उनके सामने वो क्रैंकशाफ्ट के द्वारा न्यूटन ने शुरू करके दिखाया वो कैसे घूम रहे वगैरह। तो वो एकदम प्रसन्न हुआ, बोलो बहुत बढ़िया है, तो ये किसने बनाया? तो बोले नहीं नहीं, ये कल रात को मैं ऐसे ही ये सब बॉल्स और वायर्स रख के गया था लेबोरेटरी में, आज सुबह उठ के देखा तो ये सब पूरा स्ट्रक्चर बन गया था, क्रैंकशाफ्ट घुमाया तो घूमने लग गया सब, ये ऐसे ही हो गया रातों रात। तो तुरंत वो मित्र बोला कि ये कैसे हो सकता है, क्या बात कर रहे न्यूटन आप, ऐसे कभी हो सकता है क्या अपने आप वो सब बॉल्स वायर सब जुड़ गए और फिर क्रैंकशाफ्ट के द्वारा घूमने लग गए, बताओ किसने बनाया करके। तो न्यूटन ने तुरंत कहा, अगर आप सोचते हो कि ये जो मॉडल है, प्रतिकृति है, ये अगर अपने आप से नहीं हो सकता, कोई इसके पीछे ज़रूर किसी का हाथ है, किसी ने तो इसको साथ में रखा होगा, उसके पीछे का प्लान योजना बनाई होगी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो मॉडल है उसका जो ओरिजिनल रूप है न, कृति जो है जिसकी ये प्रतिकृति है, वो कृति भला कैसे अपने आप से आ सकती है? क्या उसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है? क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है? कितना परफेक्टली चल रहा है कि नहीं? हम देखते हैं कि हमारे कितने सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस होते हैं, पूरे सिग्नल सिस्टम वगैरह सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट्स होते रहते हैं क्योंकि हम मानव में त्रुटियां हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। लेकिन ये जो यूनिवर्सल मॉडल है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, बड़े पैमाने पे इतने सारे ग्रह घूम रहे इतनी इतनी कक्षा में, कभी कभी तो उनका जो कक्षा है वो एक दूसरे को छेदन करके भी जाता है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ कभी टकराते नहीं। अभी तक इतिहास में एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ है कि कोई दो ग्रह एक दूसरे के साथ टकराए गए, ऐसा हुआ ही नहीं कभी और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि वो भगवान की सृष्टि के अनुसार चलते हैं। मद्भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्निर मृत्युश्चरति मद्भयात। ये जो देवी देवता है ये सब कंट्रोल करते हैं। जैसे मद्भयात वाति वातो अयम, वात जो है हवा, वाति वो वहती है, बहती है। मद्भयात भगवान कपिल देव कहते हैं मेरे भय से। सूर्यस्तपति मद्भयात, सूर्य की जो तापमान है वो कम ज़्यादा होता है, वो जो रहता है वो भी मेरे कारण ही है। और फिर वर्षति इंद्र, अभी हम देख रहे इतने दिनों में बहुत वर्षा हुई, तो ये इंद्रदेव के कारण होता है। तो ये इंद्रदेव भी भगवान से डर कर ही वर्षति इंद्रो दहति अग्निर, अग्निदेव इतना दहकते हैं अपने अग्नि के द्वारा। फिर मृत्युश्चरति मद्भयात, मृत्यु के राजा यमराज भी वो भी जाते हैं टोल लेने के लिए, तो वो भी भगवान के ही भय से होता है। तो सबके पीछे भगवान का ही हाथ है। ये हवा बहती है, ये एक नेचर का नेचुरल एक एलिमेंट है, लेकिन उसके पीछे वायुदेव है जो हनुमान जी के पिताजी है, और उनके पीछे भगवान है। तो वो भगवान के हाथ को देखना, ये इसके लिए भक्ति की ज़रूरत होती है, ऐसे नहीं देख पाएगा व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति या पूरा जो संसार का जो विज्ञान वगैरह है वो सिर्फ ये एलिमेंट्स के पीछे ही पड़ा हुआ है। कोई भी साइंस लेंगे हम तो वो हवा कैसे बहती है ना, अभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके, तो उसमें वो हवा का रेट, जैसे जापान में वगैरह काफ़ी बार वो अर्थक्वेक होने के पहले वगैरह तो उनको समझ में आता है कि अभी ये होने वाला है क्योंकि वाइब्रेशंस बढ़ने वाले हैं, या फिर
कुछ और होने वाला है, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाते। या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलते कि भाग जाइए, अभी भूकंप होने वाला है। भाग के कहाँ जाएंगे वो? हाँ, तो सुनामी आ रही है, तो काफ़ी बार उनको पता भी नहीं चलता, आ गई और लोग मारे जाते हैं। अपने कर्मों के अनुसार होता है वो। लेकिन ये तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वैज्ञानिक लोग ये जो एलिमेंट्स है, पृथ्वी, आप, वायु, तेज, आकाश इत्यादि का थोड़ा सा हद तक अपने जो त्रुटियाँ युक्त इंद्रिया है उनके द्वारा थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ा सा पृथक्करण कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे वो वायुदेव है, अग्निदेव है, भूमाता है, हर किसी के पीछे देवी देवता है, ये लोगों को कुछ पता ही नहीं है। और उसके पीछे भगवान है, तो बहुत पीछे है भगवान सृष्टि के वैसे देखा जाए तो। लेकिन जो भक्ति करते हैं उनके लिए भगवान सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि स्थावर जंगम देखी न देखी तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। जैसे प्रहलाद जी को पूछा गया कि तुम्हें इतनी शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है? हाँ, इतना तुम मेरे साथ मेरे विरोध में बोल रहा है, किसी की हिम्मत नहीं मेरे खिलाफ बोलने की, और तुम इतने छोटे मेरे ही बच्चे और मुझसे ही तुम टकराव लेते हो, बताओ तुम्हें कहाँ से शक्ति मिलती है? बोलते ये तो मेरे भगवान विष्णु से मिलती है। अर्थात कहाँ है तुम्हारे भगवान विष्णु? बोलते वो तो चराचर सब जगह पे है। अच्छा, सब जगह पे, तो ये खंबे में है क्या? क्योंकि सामने एक खंबा था। तो प्रहलाद बोले हाँ मिस ये खंबे में है, वो खंबे में, वो खंबे में, जितने उसमें सैकड़ों हजारों खंबे थे, उनका कहना था कि सभी में है। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने एक खंबा दिखाया था, ये खंबे में है क्या? बोले हाँ है ना, क्यों नहीं? तो बोले अच्छा, तो अभी देखते हैं कैसे है। तो फिर उन्होंने मुट्ठी मारा तो उसमें से भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तो क्या कहते हैं? सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितुम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। तो कि जो भगवान सब जगह पे है, वो स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। न मृगम तो पूरे जानवर भी नहीं है, न मानुषम न पूरे मानव भी नहीं है। आधे सिंह है, आधे मानव है। नरसिंह, नर हरि, हरि यानी सिंह ही संस्कृत में। तो वो रूप में प्रकट हो गए वो स्तंभ से, उस खंबे से, क्योंकि प्रहलाद देख रहे थे, उनको साक्षात भगवान दिख रहे थे। अभी हिरण्यकश्यप को खाली खंबा दिख रहा है और वो सोच रहा होगा कि मैंने कंस्ट्रक्शन करवा के लिया है, मेरे ही देख रेख में हुआ है वो तो मैंने सब देखा था उसमें कौन सा पत्थर है, क्या है वगैरह। तो उसमें तो एक चींटी और एक कॉकरोच को भी अंदर नहीं जाने दिया था। ये विष्णु कैसे अंदर जा सकता है? तो अभी सिद्ध करके दिखाता हूँ कि विष्णु अंदर है ही नहीं। लेकिन विष्णु भगवान आ गए। क्यों? क्योंकि भगवान जो प्रहलाद महाराज है शुद्ध भक्त है, उनको भगवान सब जगह पे दिखते हैं। स्थावर जंगम देखी न देखी तारा मूर्ति। वो स्थावर जंगम, मूविंग नॉन मूविंग थिंग्स, वो देख रहे हैं, लेकिन वो उसको नहीं देख रहे। जो एनर्जी के पीछे जो हाथ है उसको देख पा रहे हैं, भगवान को ही देख रहे। सर्वत्र हय निज इष्ट देव स्फूर्ति। जैसे हमारे माधवेंद्रपुरी है, यानी चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु, उनके गुरु ईश्वरपुरी, उनके गुरु माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी अभी जो मौसम चल रहा है, सावन का महीना है ना, आषाढ़ सावन भाद्रपद, तो इसमें काले घने बादल आ जाते हैं आसमान में। तो वो जैसे ही ऊपर देखते थे काले घने बादल, तुरंत वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण का जो कांति है, कॉम्प्लेक्शन, उसकी याद आती थी। हमने कितनी बार देखा ये बादलों को, हाँ, कभी वो याद भी नहीं आया कि ये कृष्ण के कांति से थोड़ा सा मिलजुलता है। देखिए हम कितने नीचे हैं। अतः मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और माधवेंद्रपुरी को तत्क्षण भगवान की स्मृति होकर वो बेहोश भी गिर जाते थे। अगर हमारा स्मरण भी हुआ कि ये कृष्ण के कांति जैसा है, शायद बेहोश तो गिरेंगे ही नहीं हम। हो ही नहीं सकता, इतना भक्ति उत्कट है ही नहीं। तो कितना ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है। उसके लिए ये महान भक्तों के आशीर्वाद की ही बहुत ज़रूरत है। तो भगवान सृष्टि कैसे निर्माण करते हैं? तो शास्त्रों में ही, भागवतम में ही उदाहरण दिया है। जैसे एक स्पाइडर होता है, स्पाइडर को मकड़ी कहते हैं। तो मकड़ी जो होता है वो अपने ही जो उसका सलाय होता है, उसका लार के द्वारा उसके द्वारा वो जाल बनाता है। हम सब ने देखा है कितना सुंदर जाल होता है, कितना सिमेट्रिक, उसमें कुछ फ्लॉ नहीं होता, एकदम परफेक्ट, और कितना फ्लेक्सिबल भी रहता है, लेकिन बहुत अच्छा सब्सटेंस भी रहता है। वैज्ञानिक लोग उसके ऊपर पूरा ये करके उन्होंने एरोप्लेन्स के लिए वगैरह बेल्ट्स वगैरह बनाए। ये सब का स्टडी करके ये स्पाइडर का जो निकलता है सलाइवा, वो कौन से एलिमेंट का है वगैरह, वैसा अर्थात वो कॉपी नहीं कर सकते पूरा, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास किया है। तो ये बहुत परफेक्टली वो बनाता है, अपने ही मुंह से निकलता है। और जब काम हो जाता है उसका, तो वो उसको अंदर भी ले लेता है।
तो भागवतम में ये उदाहरण बताया कि कैसे स्पाइडर वो वेब करता है और उसमें रहता है, बाद में अपने अंदर ले लेता है। वैसे ही हम देख सकते हैं भगवान महाविष्णु, वो क्या कहते हैं, यह कारणम, व्हाट इज दैट स्लोगन, यह कारण, बिगिनिंग, ओके ठीक है। इस श्लोक में बताया गया, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं, यस निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यह निश्वसित कालमथावलंब्य, निश्वास जो लेते हैं, एक्सलेशन, इनहेलेशन, हवा अंदर लेना, हवा छोड़ना। तो भगवान जब निश्वास लेते हैं तो यह कारणार नव जले भजति स्म योगम, तो इतने सारे ये जो ब्रह्मांड है उनके रोम रोम से निकलते हैं। हम अगर कभी पसीने पसीने हो जाए तो अगर हमारे हाथ को देखेंगे तो वो दिखते हैं स्वेद बिंदु, पसीने के बिंदु अलग अलग डिस्टिंक्ट, जहाँ जहाँ रोम छिद्र है, जहाँ से रोम निकले हैं बाल, वहाँ से वो बिंदु दिखाई देता है, स्वेद बिंदु। तो हाँ, हमारा ये छोटा सा क्रिएशन सृष्टि है, लेकिन भगवान महाविष्णु तो ब्रह्मांडों की रचना करते हैं और अर्थात उसमें फिर से प्रवेश कर देते हैं गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में। तो ये भगवान की सृष्टि है। तो इस तरह से भगवान ये सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन लोग जो बुद्धू है, जिनको बुद्धि नहीं है, तो वो इसको समझ नहीं पाते। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, केशव तुया जगत विचित्र, ये भगवान आपने जो सृष्टि की है विचित्र है। विचित्र है यानी इसमें दो अर्थ है, यानी कैसे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं इधर, अलग अलग प्रकार के पेड़ भी हैं, जानवर भी है। अगर आपने थोड़ा सा अगर एनालिसिस किया है या अगर देखा है सृष्टि को थोड़ा करीब से, तो हम देख सकते हैं कि कैसे विविधता है इसमें, विचित्रता है। और उसके अलावा विचित्र, विशिष्ट रूपेण चित्र, रंगी बिरंगी है, ये रंगीली है भगवान की ये सृष्टि। हम देख सकते हैं कि कितने अलग अलग सुंदर चीज़ें हैं इस सृष्टि में। तो इस तरह से भगवान की सृष्टि होती है। तो जो माया जगत है, ये संसार, इसमें जो लोग रहते हैं वो भगवान के बारे में क्यों नहीं वो स्वीकार करते कि भगवान है करके, क्योंकि माँ या यानी यह और माँ यानी नहीं, यह नहीं, ये सब भगवान के द्वारा नहीं है, ये मेरे द्वारा निर्माण किया गया है। ऐसे जो बोलने वाले लोग हैं वो माया के वशीभूत होते हैं और वो श्रद्धाहीन होते हैं। उनमें श्रद्धा नहीं होती कि भगवान ही सृष्टि को प्रकट किए हैं। उन्होंने ये सब पीछे जो बैकग्राउंड है उनको सुनाए भी, वो बोलेंगे ये तो फैंटास्टिक है, फैंटेसी है, ये तो कल्पनात्मक है। ऐसा कभी हो सकता है कि कोई आदमी श्वास छोड़े और फिर उनके रोम से इतना बड़ा ब्रह्मांड आ जाए, इतना बड़ा आदमी, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो जो श्रद्धाहीन है उसको इसमें विश्वास नहीं होगा। और श्रद्धा है तो जैसे हम वो मुर्गारी, वो जो ब्राह्मण और कॉबलर की कथा सुनते हैं, नारद मुनि जो मिलने जा रहे थे भगवान विष्णु से वैकुंठ में, तो ब्राह्मण ने पूछा कि बताइए, पूछिए भगवान को कि हम कब जाने वाले हैं भगवत धाम। तो उनको तो वेद शास्त्र बहुत अच्छे से पता थे। वैसे कॉबलर जो क्या कहते हैं, मोची, उनको भी ये प्रश्न था कि हमारे बारे में पूछताछ कर सकते। जब नारद मुनि आए वापस और बोले उस ब्राह्मण को कि भगवान ने कहा आप तो सैकड़ों जन्म लगेंगे आपको भगवत धाम जाने के लिए। बोले अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो झूठ बकवास है, आप गए ही नहीं वैकुंठ, नारद मुनि आप झूठ बोल रहे। बोले बताइए ठीक है, भगवान क्या कर रहे थे जब आप भगवान से मिले वैकुंठ में? बोले वो सुई का जो क्या कहते हैं, नोक जो होता है, होल होता है, उसमें से एक हाथी को निकाल रहे थे। तो तुरंत वो बोला ऐसे कभी हो सकता है क्या, ये तो बकवास है पूरा। कोई जो सुई का जो होल है उसमें से कोई हाथी को क्या, उसमें से तो चींटी को भी गुजारना मुश्किल है, हाथी को कैसे कोई निकाल सकता है? तो आप गए ही नहीं, मुझे आपसे कुछ सुनना ही नहीं। तो इतना मगरूर था वो, इतना गर्व उसको। तो नारद मुनि समझ गए इसको कैसे भगवान भगवत धाम में स्वीकार करेंगे, इसको तो सैकड़ों हजारों लाखों जन्म ही रुकना चाहिए। तो फिर वो ब्राह्मण जो कॉबलर मोची के पास गए और उनको पूछा कि आपके लिए, उनको बताया कि आपके लिए तो भगवान बस जैसे ही आपका ये जीवन हो जाएगा वैकुंठ विमान आ जाएगा और आप उसमें सवार होकर चले जाएंगे। बोले कितने महान हैं हमारे भक्त, इतनी कृपा। बोले पता ही तो हमारे भगवान क्या कर रहे थे उस समय जब आप मिले। तो उनको वही बताया गया कि हाथी को निकाल रहे थे। बोले कितना विशेष है हमारे भगवान, भगवान के लिए क्या असंभव है। नारद मुनि ने कहा कि आप मानते हो ऐसा हो सकता है? बोले क्यों नहीं। बोले कैसे?
बोले देखिए ये जो क्या कहते हैं बरगद का पेड़, बैनियन ट्री, उसके नीचे मैं बैठा हूँ, इसमें जो फल है हर किसी में सैकड़ों बीज है, वो नीचे गिरता है, वो सगड़े सब बीज है वो उग जाते हैं तो सैकड़ों बरगद के पेड़ बन जाते हैं। तो भगवान अगर छोटे से पेड़ के फल में इतने सारे बड़े पेड़ों की उनको रखा है, जैसे हमारा क्या कहते हैं वो जिप ये रहते हैं व्हाट डू कॉल चिप चिप जो रहता है छोटा सा, है ना, तो उसमें कितना स्टोरेज मेमोरी है, कितने सारे सैकड़ों लेक्चर, हजारों घंटे के लिए हम लेक्चर सुनते ही रहते हैं, वो इतने सब में स्टोर किया हुआ है। तो उसी तरह से भगवान ने ये बीज में सब बड़े बड़े बरगद के पेड़ रखे हैं, तो उनको पूरा विश्वास था। तो इस तरह से जो भक्त होते हैं वो विश्वास रखते हैं, लेकिन जो माया के वशभूत है उनको कृष्ण है सृष्टि के पीछे वो समझ में नहीं आता। कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहाँ न कृष्ण तहाँ न ही माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है, तो जहाँ कृष्ण है वहाँ माया का अधिकार नहीं है। लेकिन हम माया जगत में हैं तो इसलिए हम कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं रखते। सामान्यतः कोई भगवान है या उनके जो भारतीय है, जो पायस है, जिन्होंने पहले भक्ति की है, तो वो मान जाए शायद, लेकिन वो भी साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से कैसे भगवान इसके पीछे है वो बतला नहीं पाएंगे। लेकिन जो पूरी तरह से नास्तिकवादी लोग हैं वो इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। तो इसका कारण क्या है, क्यों भगवान के ऊपर लोग विश्वास नहीं रखते? इसका उत्तर भगवान ने स्वयं भगवद गीता में 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में दिया है। आप मेरे पीछे दोहराइए। त्रिभिर्गुणमयैर भावैर एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। 3 गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हम गुणाधीन हैं, गुणों के अधीन है, लेकिन भगवान गुणों के परे है, गुणातीत है। वो माया के धीश, माया के स्वामी है, लेकिन हम माया के अधीन हैं। तो इसका तात्पर्य मैं पढ़ना चाहूँगा। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित है, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है। वो नहीं समझ सकते। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों है वे वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे है वे पशु है। फिर ये उपाधियाँ स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो, यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है वे ही वास्तव में मुक्त है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे हैं कि 3 गुण के जितना व्यक्ति वशीभूत है वो भगवान को समझ नहीं सकता। और यहाँ तो पूरा माया संसार है। दैवी ही ऐसा गुणमयी, गुण से जो भरी हुई है वही माया है। और ऐसे माया संसार में हम सब आए हुए, तो हम माया के जो ये गुण है इसके द्वारा प्रभावित होने के कारण
रजोगुण तमोगुण में तो करीबन सवाल नहीं उठता। और सत्वगुण तक प्रभुपाद कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवान एक निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है, उसके पीछे पुरुष है, भगवान व्यक्ति है, ये वो समझ नहीं पाएंगे सत्वगुणी लोग। इसलिए जो ब्राह्मण होते हैं ज़्यादा तक उनकी जो संकल्पना होती है परम सत्य के बारे में कि वो निर्विशेष निराकार ब्रह्मन है, ऐसी होती है। तो वैष्णव इसके परे है और वो समझते हैं कि भगवान यानी जो सच्चिदानंद रूप द्विभुज रूप वाले कृष्ण या चतुर्भुज रूप वाले विष्णु, अलग अलग वैकुंठ लोक में रहने वाले, वो एक व्यक्ति है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो पुरुष है, वो एक व्यक्ति है। तो ये संकल्पना सिर्फ भक्तों को ही आती है। तो अभी ये जो समस्या है इसका हल भी प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में दिया है। वो हल दो चीज़ें वो बता रहे हैं। एक तो है सत्संग, अगर भक्तों का संग हो जाए ऐसे व्यक्ति को जो देख ही नहीं पाता कि ये सब संसार के पीछे, सृष्टि के पीछे भगवान है, उसके लिए भक्तों का संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब ऐसे ही भक्तों के संग में आए। हम जा रहे थे भौतिक जगत में इंद्रिय भोग के पीछे, जितना भी प्रयास करें व्यतीत तो हो ही रहे थे, पूरा सुख तो मिल ही नहीं रहा था। जैसे छाया को पकड़ने के समान है। हमारी जो छाया है उसको हम पकड़ने जाएंगे तो हाथ में ऐसा लगता है इधर ही तो है सामने, उसको पकड़ लेता हूँ। पकड़ लेंगे तो वो नहीं आएगी हाथ में तो कुछ भी नहीं है और वो उधर ही है। फिर से पकड़ने का प्रयास करो, कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला। तो वैसे है इस जगत का, संसार का सुख है, तो वो असली सुख है ही नहीं। और जो जितना हद तक हम भ्रम में है उतना ही सुख का भोग कर सकते हैं। जैसे जो पीता है क्या कहते हैं उसको, दारू पीने वाला, शराब पीने वाला, जितना पीता है उतना वो सुखी हो जाता है उसके तमोगुण के अंतर्गत, इतना कि बाद में दानी बन जाता है। दूसरों को वो जो आनंद का रहस्य है उसकी बोतल, वो दूसरों को स्पॉन्सर करने लग जाता है, क्योंकि वो उतना पी है ना उसने। शुरुआत में उसको वो बहुत टेंशन रहता है कि ये संसार, बॉस ने डांटा है, पत्नी ने ये किया वो किया सब। और जैसे जैसे वो पीने लगता है वो धीरे 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 भूलने लगता है, क्योंकि वो चढ़ती जाती है। जितना पिएगा उतना वो मस्त हो जाता है, एकदम दानी भी बन जाएगा, नाचने लगेगा। अगर जमता है उसको, गिरे नहीं गटर में तो वो नाचने भी लग जाएगा। तो इस तरह से जितना व्यक्ति ये माया के भ्रम को पिएगा उतना वो सुख का अनुभव कर सकता है। भ्रम में वो सुख है ही नहीं, लेकिन वो अनुभव कर सकता है कि मैं बहुत सुखी हूँ। और जो शुद्ध भक्त है वो पूरे माया से मुक्त है, तो उनको पता है ये संसार में सुख है ही नहीं, तो भागते ही नहीं संसार के सुख के पीछे। लेकिन बीच में हम लोग अटके हुए जो साधक है, जो हम उस बेवड़े के समान भी नहीं है, न तो शुद्ध भक्त के समान माया से मुक्त है। तो हम थोड़ा इधर खींचे जा रहे, पूरे खींचातानी हो रही है, कभी ज़्यादा उधर कभी ज़्यादा इधर। संडे को थोड़ा ज़्यादा भक्तों के बीच में, मंडे से जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे तो वो भौतिकवादी लोगों का संग कर करके ऐसा, सैटरडे को ऐसा होने के बाद फिर से किसी ने बुलाया कि आ जाओ मंदिर, संडे को फिर से ठंडे हो जाते। नहीं, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, ये संसार में सुख है ही नहीं। फिर से मंडे को भौतिकवादी लोगों के बीच में फिर से वो खींचते हैं। तो इस तरह से हमारा खींचातानी होता रहता है। तो लेकिन भक्तों का संग हो तो भक्त हमें खींचेंगे। जैसे हम देखते हैं मुरारी की कथा में, वो प्रयागराज के जंगल से नारद मुनि गुजर रहे थे, देखे कि बहुत सारे जानवर आधे मारे गए, उनके पाँव में किसी ने तीर मारे, वो खून बह रहा है, वो लथपथ हो है और तड़प रहे बेचारे, मर भी नहीं पा रहे। तो उन्होंने देखा आगे एक बड़ा खूंखार एक शिकारी था और कहा क्या आपने किया है ये सब? बोले हाँ, ये तो मैंने ही किया है। बोले ऐसा क्यों करते हो? उससे अच्छा कि मार डालो पूरी तरह से। वो बोले नहीं, ये हमारा खानदानी पेशा है, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, परदादा ये सब ऐसे ही करते आए हैं और ऐसे हम जीवन जीते। तो नारद मुनि ने फिर उनको अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा, उनकी शक्ति के द्वारा दिखाया कि देखो इसका नतीजा क्या होने वाला है। मृत्यु के बाद ये सब जो जानवर है ये तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, तुम्हें नोच लेंगे, पूरे से फाड़ डालेंगे इत्यादि। तो वो डर गया, बोले नहीं ऐसा नहीं चाहिए, कृपया मुझे बचाइए। तो नारद मुनि बोले ठीक है, तो ये धनुष्य को तुम्हें तोड़ना होगा, तोड़ दो उसको। तो उसने वो तोड़ दिया। ये इतना आसान नहीं है। जैसे अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट या ओरेकल कंपनी में जॉब कर रहा है, उसको बोल दे कि छोड़ दो, छोड़ दो, लाइफ हार्ड हो जाएगा सॉफ्ट के कारण, माइक्रोसॉफ्ट के कारण, तो चल रहा है सब सॉफ्ट, तो वो उसके समान था। लेकिन नारद मुनि के वचनों पर श्रद्धा रखते हुए उन्होंने तोड़ दिया धनुष्य को। बोले अभी क्या? बोले बस जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बोले फिर रोजी रोटी
वो जो बोले चिंता मत करो, वो मैं भेज दूंगा सब कुछ। तो इतना विश्वास, देखिए पहली बार साधु से मिले हैं, और धनुष तोड़ दिया, अपना जॉब छोड़ दिया है, और रोजी रोटी के लिए कुछ कार्य नहीं करने वाले, बस इतना विश्वास कि इन्होंने कहा ये भेज देंगे बस। तो गए वो अपने कुटीर में, अपनी पत्नी को बोला हम सबको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, सब लग गए हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए। तो ये वार्ता फैल गई पूरे बाजू के गाँवों में कि वो जो शिकारी था इतना खूंखार, वो अभी बड़ा संत बन गया है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो चलो जाते हैं मिलने के लिए। तो बोले अरे हाँ साधु से मिलने जा रहे हैं, कुछ तो लेके जाना चाहिए ना। तो किसी ने दाल, किसी ने चावल, गेहूँ लेके आ गए। वो सब इतना आ गया कि जो बहुत दिनों के लिए टिक सकता है, लेकिन इतना विश्वास कि रोज़ नारद मुनि देने वाले हैं, तो जो था ज़रूरी उतना ही लेते थे, बाकी सब लोगों में बांट देते थे, और उनका जीवन अच्छे से चलता रहा। फिर बाद में कुछ समय के बाद नारद मुनि, पर्वत मुनि उसी जंगल से गुजर रहे थे। तो पर्वत मुनि ने कहा मैंने सुना आपने एक बड़े खूंखार शिकारी को उद्धार किया यहाँ, तो क्या हम उनको जाके मिल सकते हैं? नारद मुनि बोले क्यों नहीं, चलो। तो वार्ता पहुँच गई उसके पास, तो तुरंत दौड़ के आ गया और अचानक रुक गया, क्योंकि जो रास्ते पे दौड़ रहा था वहाँ चींटियाँ गुजर रही थी, तो उनके ऊपर पाँव गिर के कहीं मर न जाए वो। तो उन्होंने रुक के नीचे झुक के अपने उत्तरी से धीरे से वो चींटियों को बाजू में हटा दिया, जिससे कि उनको कुछ चोट न पहुँचे। और फिर वो पास में आके नारद मुनि को दंडवत किए। तो जो पर्वत मुनि बड़े ये हो गए ना, दंग रह गए, क्या व्यक्ति का उद्धार हुआ है ये। नारद मुनि आप में कितनी शक्ति है, पहले ये जानवरों को आधा मारता था, अभी ये चींटियों को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं देना चाहता। तो नारद मुनि के संग से ये मृगारी का उद्धार हो गया। अर्थात ये नारद मुनि है इसलिए बहुत ही कम समय में हुआ, अर्थात वो भी एक विशेष व्यक्ति है जिसने सब कुछ समर्पित किया। तो हम जब प्रचार करते हैं, हम भी संग देते हैं भक्तों लोगों को, तो उसके द्वारा भी लोगों का उद्धार हो रहा है धीरे धीरे। हमारी उतनी शक्ति नहीं है जितनी नारद मुनि की है। नारद मुनि क्या है, नारद मुनि ने तो जैसे एक वन टाइम प्रोग्राम किया दक्ष के पुत्रों के लिए, जो 10,000 हरियश्वास कहलाए जाते थे। एक वन टाइम प्रोग्राम में 10,000 भक्त, और सबके सब ब्रह्मचारी। ऐसा कौन है ब्रह्मचारी कि जिन्होंने एक वन टाइम प्रोग्राम में सब जो ऑडियंस था सबको ब्रह्मचारी बना दिया, मीन्स इंक्लूडिंग ये कंसिडरिंग कि सब मेल थे करके प्रभुज थे। तो नहीं, हम में उसने शक्ति नहीं है। और दूसरा वन टाइम प्रोग्राम तो एकदम शॉर्ट में था, वो मतलब एकदम शॉर्ट में बोलते उसमें 1,000 ब्रह्मचारी। 2 वन टाइम प्रोग्राम में 11,000 ब्रह्मचारी। देखिए, तो हमें ऐसी शक्ति होती तो हमारा कुंजवेरी आश्रम एक स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग बनाना पड़ेगा इधर। अच्छा है कि हमारी उतनी शक्ति नहीं है। तो हम देख सकते कि कितनी शक्ति है नारद मुनि में, लेकिन हम जब संग दे रहे तो धीरे धीरे लोगों का, इसलिए प्रभुपाद कोट कर रहे बहुनाम जन्मनाम अंते, अंत में वो व्यक्ति उस स्तर पे आएगा। भगवान वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परम धर्म, वासुदेव परम योग, वासुदेव परम तप, वासुदेव सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। ये कंक्लूजन निर्णय पे वो आ जाएगा, लेकिन बहुत जन्म लगेंगे। तो इसलिए हमें उसमें थोड़ी मदद करनी है जीवात्माओं को। प्रभुपाद ने कहा है कि हम सबको प्रचार करना है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु है, तार यही देश। तो ऐसे लोगों के लिए हमें प्रचार करना चाहिए। पुस्तकें वितरण करना, वो दूसरा बोला है प्रभुपाद ने। अगर शास्त्र पढ़े, प्रामाणिक शास्त्रों को, तो लोग धीरे धीरे समझ में आएंगे हम पाप कर रहे हैं। जैसे मैं हाल ही में दिल्ली से झारसीगुड़ा प्लेन में था, तो मेरे बाजू में एक जवान लड़की बैठी थी। वो शादीशुदा थी, 26 साल की उम्र थी, श्रावणी करके। तो मैंने उनको, जैसे मैं बैठ गया, थोड़ा सेटल हो गया, तो तुरंत मैंने भगवगीता निकाली, हिंदी में थी मेरे पास। तो उनको दिखाया कि मैडम आप देखना चाहेंगे, हम इस्कॉन से इत्यादि वगैरह। तो फिर उन्होंने हाथ में ले लिया, और फिर मैं उनको समझाने लगा वगैरह। तो फिर वो खुश थी, तुरंत उसने ले लिया। बोले मैं भगवगीता चाहती थी, अच्छा हुआ आप मिल गए करके। तो फिर मैंने उनको वो दे दिया। और फिर मैं बातें कर रहा था उनसे, तो बातें करते करते वो बता रहे थे कैसे उनका जीवन चलता है। वो माइक्रोसॉफ्ट जो कॉग्निजेंट कंपनी के HR डिपार्टमेंट की वो मैनेजर है। तो बहुत बड़े पोस्ट पे है, MBA किया उन्होंने। उनके पति IIT भुवनेश्वर से पास आउट, तो वो भी उनका कुछ तो जॉब करते, वो रायगढ़ में, उधर छत्तीसगढ़ में। और ये माता जी भी रायगढ़ में रहती है, दिल्ली में उनका हेड ऑफिस है वगैरह। तो मैंने थोड़ा उनको, जब मैं बातें कर रहा था उनसे, वो जो प्रश्न पूछ रही थी मैं उत्तर दे रहा था, उत्तर देते थे मैं तुरंत उनका भगवगीता लेता था उनके हाथ से और उनको दिखाता था, देखिए कृष्ण कह रहे
ये वगैरह, और उसका अनुवाद पढ़ के तो उनको समझा कि कितना ऑथेंटिक किताब है ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये सब किताब में है, भगवान ने बोल के रखा है, उसको ही ये रिपीट कर रहे हैं। तो बहुत खुश हुई, तो इतना प्रसन्न हुई। जब मैं एयरपोर्ट छोड़ के गया तो उन्होंने कॉल किया, बोले सर आप कहाँ गए आप मैं बोला मैं निकल गया, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए वेट कर रही हैं। तो फिर मैं निकल गया, बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, कभी आपसे फिर से मिलेंगे करके। तो अगर हम प्रचार करेंगे तो ऐसे जो भूले भटके लोग हैं जो अच्छी इतनी पढ़ी लिखी व्यक्ति है वो, और कितना लाखों में पैसे कमा रही होंगी, वो मैनेजर है HR, तो लेकिन वो कहते हैं कि वो नॉनवेज खाती है, उनके पति अच्छे सज्जन व्यक्ति है, बहुत अच्छे पति मिले हैं मुझे, बहुत ही होनहार है, बहुत सात्विक व्यक्ति है वो, लेकिन मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ वगैरह। तो उनको मैंने बताया सब कैसे पत्नी के रूप में जीवन जीना चाहिए, पति को कैसे प्रसन्न करना चाहिए इत्यादि वगैरह। तो ऐसे लोग जो भटक रहे हैं पायस फैमिली से होने के बाद भी धीरे धीरे रजोगुण तमोगुण, वो पूरा बता रहे थे अपना संघर्ष, कैसे मेरे सब रिलेटिव्स मेरे पीयर्स वगैरह मुझे बोल रहे हैं कि तुम इस भौतिक संसार में और ऊपर ऊपर चढ़ो वो लैडर को, वो सीढ़ी को, भौतिक जो सक्सेस उसके लिए। मैंने कहा आप मेरी तरफ देखो, मैंने कभी जॉब ही नहीं किया, 22 साल से भिखारी, लेकिन मैं भी प्लेन में घूम रहा हूँ और मुझे कुछ कमी नहीं है ना, और हम बहुत प्रसन्न हैं। तो आप क्या सोचती हो क्या मैं हंस रहा हूँ ये क्या ऐसे ही है? बोले नहीं सर आप तो एकदम अंदर बाहर से सब पूरा खुशी खुश है। बोला देखिए आप इतना पैसे कमा रहे, इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, फिर भी आपके जीवन में सुख नहीं है। उनको मैंने पूछा कि कितना घंटा जॉब करते हैं आप? तो बोले सुबह कुछ तो 8 से लेके शाम के 7 तक। लेकिन बोले सर काफ़ी बार वो रात को 9 बजे तक या कभी कभी 10, 11, 12 बजे बज जाते हैं। तो बोले ओनली होप, एक आशा है कि सैटरडे संडे वो हॉलीडे है, लेकिन वो भी काफ़ी बार वो भी जॉब करना पड़ता है। तो मैं देखा क्या होप भी होपलेस था वो, कितना जीवन कितना पैसे के कारण या लोगों के प्रेशर के कारण कहाँ बहक के जा रही हो। जवान 26 ईयर ओल्ड गर्ल, ओके ठीक है शादीशुदा है स्त्री, लेकिन ऐसे लोग भटक रहे हैं। तो इनको हमें मार्गदर्शन करना ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम करेंगे तो हमें बहुत कृपा प्राप्त होगी, और फिर वो लोग समझ सकते हैं कि ये सृष्टि के पीछे भगवान है, या उस समझ में है लेकिन भूल रहे हैं। जैसे वो स्त्री थी, वो भूल रही है कि भगवान है, ये भक्ति करनी चाहिए इत्यादि। तो उसको हम पुनः स्मरण दे सकते हैं, करवा के दे सकते हैं, भगवगीता दे सकते हैं, प्रभुपाद किताब दे सकते हैं। फिर वो पढ़ेगी, वो व्यक्ति पढ़ेंगे और फिर उनको समझ में आया कि ये भक्ति ही महत्वपूर्ण है, बाकी ये सब भौतिक संसार की चीज़ें ये कुछ भी साथ में नहीं आने वाला। तो ये ज्ञान बांटना यही हमारा परम कर्तव्य है, और इसी के लिए प्रभुपाद ने हमें प्रेरणा दी है, हमें बताया है कि ये बांटेंगे हम तो भगवान को बहुत प्रिय हो जाएंगे। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृत्तमः, तो उससे अधिक मुझे और कोई प्रिय नहीं जो ये मेरे ज्ञान को दूसरों को दे दे। तो ये देते रहना चाहिए। जारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश बहुत ही हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अभी आप सबको मैं देख रहा हूँ, तो आप सबको मैं कृष्ण उपदेश तो दे ही रहा हूँ, इतना बड़ा माइक है वो पूरा एम्पलीफाई कर रहा है, लेकिन जैसे ही प्रवचन बंद हो जाएगा तो मैं गुजरूंगा तो भी कितने सारों को देखूंगा रास्ते से NVC से जाते समय, लेकिन उनको मैं क्या उपदेश कर रहा हूँ? उनको नहीं करूँगा। तो इसलिए हमने ये कपड़े भी पहने कि जिससे कि ये देख के लोगों को थोड़ा कृष्ण स्मरण आ जाए। शायद कोई साधु है, कोई तो भगवान का नाम ले रहा होगा वगैरह, नाम जप कर सकते हैं। जिस किसी रूप में हो सके हमें प्रचार करते रहना चाहिए। अगर जाते समय रास्ते से अगर बीड़ बैच से जप कर रहे, जिनको पता है, किसी को लगेगा कि फ्रैक्चर हुआ है व्यक्ति का, लेकिन इसका जो ये है POP वगैरह वो अलग ही लग रहा है, थोड़ा छोटा है, इतना पूरा भी नहीं है। हो सकता है फिंगर्स का फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए वो फिंगर्स ही अंदर है। लेकिन जिनको पता है वो समझेंगे कि उसका मुंह भी हिल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से भी प्रचार हो सकता है कि लोग देखेंगे। कुछ लोग तो हमें देख के बोलते हैं हरे कृष्ण, तिलक होगा तो और भी वो उसको पता है भाई फ्रैक्चर वाला व्यक्ति नहीं है, ये मेरे भौतिक जीवन को फ्रैक्चर कर सकता है, तो वो वाला व्यक्ति है वो। तो इसलिए जप करना, तिलक पहनना, कंठी माला, वैष्णव जो ड्रेस है उसको पहन के भी जो लोगों को हम मुंह खोलकर प्रचार नहीं कर पा रहे, दूर है, वो भी हमें देखकर थोड़ा भगवान का नाम लेंगे। इस तरह से जारे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश थोड़ा अलग तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से हम कर पाएंगे अगर वैष्णव अटायर पहनेंगे। और बेस्ट वे ऑफ डिफेंस इज टू अटैक। उनके पास जाके किताबें दिखाओ। जैसे कल भी मैं आ रहा था, मैं बेंगलोर से पुणे की फ़्लाइट में, तो जैसे ही बैठा मैं उधर बेंगलोर
एयरपोर्ट से बाहर निकला तो बस से वो प्लेन तक लेके जा रहे थे, तो मेरे बाजू में एक व्यक्ति था, तुरंत मैंने अंदर से बाहर से योग की पूर्णता एक किताब बचा था तो मैंने उनको दिखाया, बोले सर वुड यू लाइक टू सी, तो वो मैंगलोर से था और फिर मैंने उनको दिखाया, हालांकि उनको शायद इतना हिंदी आता नहीं होगा लेकिन फिर उन्होंने वो ले लिया किताब। तो ऐसे करके हमें हमेशा प्रभुपाद की किताबें बांटते रहना चाहिए, जिसको मिले उसको, क्योंकि हम कितना प्रचार करेंगे 2-3-4 मिनट। मैं उससे बात कर ही रहा था हमारा एनवीसीसी मंदिर कैसे आया, बालाजी भगवान कैसे, बताते बताते ही फिर प्लेन में उनको फ्रंट से मुझे बैक से जाना पड़ा, तो हम दोनों को सेपरेट होना पड़ा, बरसात भी हो रही थी। लेकिन प्रभुपाद का किताब उसने लिया, वो पूना में सिर्फ 3 घंटे के लिए आया है, रात को 10 बजे उसका प्लेन था बैक टू बैंगलोर। तो देखिए 3 घंटे में उसको प्रभुपाद की किताब मिल गई। हो सकता है 3 साल में पढ़े, 3 दिन में पढ़े, लेकिन प्रभुपाद उसको प्रचार करेंगे। तो इस तरह से अगर हम प्रभुपाद की किताबें बांटेंगे, लोगों को बताएंगे सब कुछ, तो बहुत प्रचार हो सकता है। और प्रभुपाद को प्रचार करने के लिए मौका देना यानी शुद्ध भक्त के लिए 1 टाइम प्रोग्राम अरेंज करना, सत्संग कार्यक्रम अरेंज करना, उसके समान है। प्रभुपाद उससे बात करते ही रहेंगे उस किताब के द्वारा। शुद्ध भक्त से वाणी सुनेगा, वो भक्त शास्त्र सुनेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। कभी ना कभी इस जीवन में, अगले जीवन में कभी ना कभी वो भगवान के चरणों में आ जाएगा। ये हमें करना है, जिससे संसार में जो नास्तिकता बढ़ रही है उसका हम पूरा से अंत कर सकते हैं। वो तभी संभव है जब ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा। हम अपने वैयक्तिक रूप से जाके सत्संग दे के लोगों को प्रचार करें या फिर प्रभुपाद की किताब दे, दोनों तरीके से लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी और फिर वो भगवान के भक्त बनेंगे, आज नहीं तो कल। इसका श्रेय हमें मिलेगा। जैसे ध्रुव महाराज प्रचार करने के लिए गए, भक्ति करने के लिए गए और सुनीति माता ने उनको आशीर्वाद दिए, इसलिए अंततोगत्वा उनके लिए पहले प्लेन उड़ा भगवत धाम का, क्योंकि उन्होंने भक्ति के कार्य में इतना ध्रुव को प्रेरणा दी। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में और लोगों को भक्ति के लिए प्रयुक्त उनके लिए उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, फिर उसे संसार में जो भी कुछ अमंगल है वो सब निकल जाएगा। भक्ति की एक जो शुद्ध भक्ति की परिभाषा है उसमें 6 जो लक्षण है, दूसरा है शुभदा। शुभदा सब जगह पे वो शुभ प्रदान कर देता है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। विद्या रूपी वधु, वधु जो पत्नी जो लड़की होती है विवाह करके आती है वधु, तो वैसे लोगों के जीवन में विद्या रूपी वधु आ जाएगी, उनके जीवन में मंगल हो जाएगा। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, सब जगह के जो मून रेज है, मून की जो किरणें वो सब जगह पे फैल जाएगी, जो बहुत सूदिंग है। लोगों का जीवन जो तप्त जीवन है, जल रहे लोग संसार में इतना पीड़ित है। मैं घूमता हूँ तो इतने लोगों से बात करके इतना समझ में आता है कितने लोग दुखी है ना। ऊपर से तो एकदम पॉश। अभी जब राउरकेला में था मैं, तो एक व्यक्ति ने मेरे लिए लॉज में अरेंजमेंट किया था, बहुत महंगा, उन्होंने अमीर है वो, लेकिन उनका घर में उन्होंने मुझे बुलाया, जाके देखे इतना बड़ा घर, इतना बड़ा घर है, ऊपर नीचे करके। लखपति करोड़पति है, कंस्ट्रक्शन इसमें है, लेकिन उनको बेटा ही नहीं है। तो पत्नी भी इतनी बेहाल हो जाती है, माताजी है 45-50 उम्र की, तो दोनों इतने परेशान हैं कि इतना संपत्ति हमारे पास, हमने बहुत प्रयास किया, हमें संतति प्राप्ति ही नहीं हुई। तो मैं अपनी पत्नी को हमेशा समझाता रहता हूँ। वो माताजी बार बार उनको बोलती है कि लोग टोकते हैं, अरे इनका तो क्या बच्चे नहीं है, कुछ नहीं, फिर साधुओं को बोला कि ये ऐसा दान वगैरह करते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, इनके तो बच्चे हैं ही नहीं। तो इतना ऐसा जैसे तीर घुस जाए हृदय में, वैसे उनको माताजी को लगता है कि क्या लोग हैं, बोलते कि हम दान दे रहे क्योंकि हमारे बच्चे नहीं, बच्चों के ऊपर खर्चा नहीं है, तो इसलिए फिर ऐसे दान देते रहते वगैरह। तो संसार में इतना लोग पीड़ित है, तो इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए उससे कि वो इस सब पीड़ा से मुक्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस। उनका आवाज ही इतना बड़ा है, वो इनबिल्ट माइक है उनका। हाँ तो देंगे ही, लेकिन क्या होता है ना, जैसे अगर आपने खेती के बारे में जानते हैं तो पहले का जो पिछले साल का जो गेहूं है वो नीचे है, आपने अभी ये फ्रेश फसल में निकाला है गेहूं, वो ऊपर से डालेंगे, वो क्या कहते हैं, वो बड़ा वो होता है ना पेटी जैसा, तो जब निकालते हैं तो नीचे से निकालते हैं, तो फिर वो पहले का जो है पिछले साल का वो पहले बाहर आएगा, ये जो अभी फ्रेश डाला है वो बाद में आएगा। तो उससे अभी जो किया है उसका नतीजा बाद में आएगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा किया है तो अभी भी आना शुरू हो जाता है, बहुत अगर अतिरेक कर दे तो।
तो भगवान ऐसे नहीं है कि तुरंत वो देंगे। जैसे आम का फल, आम का बीज बो, तुरंत आप आम नहीं प्राप्त करोगे। तो हर जो क्रिया है उसका प्रतिक्रिया एक अलग समय पे आता है। तुरंत कुछ आएंगे, उसको कहते हैं कि इंस्टेंट रिएक्शन। अगर जैसे कोई बाहर जाए और एक व्यक्ति को देखा और जोर से लाफा मार दिया, ठाड़ करके वो भी लाफा मार देगा, इसको इंस्टेंट रिएक्शन कहते हैं। कुछ और डिलेड रिएक्शन है। जैसे आज रात को किसी ने कुछ बासी कुछ तो ऐसा सब्जी वब्जी सब खा लिया, तो रात को 12 बजे उठेगा और फिर टॉयलेट भागेगा। तो ये 2-3-4 घंटे के बाद की रिएक्शन हुई। कुछ रिएक्शन और महीनों के बाद आ सकती, जो पढ़ाई किया ही नहीं स्टूडेंट, बस खेलते कूदते रहा, किताब देखे ही नहीं, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद जब रिजल्ट आएगा, मार्कशीट देखेगा कि पूरा फेल हो गया, तब वो रोएगा। तो वैसे ही कुछ रिएक्शन कुछ सालों के बाद आते हैं, कुछ रिएक्शन अगले जीवन में आएंगे। जैसे धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था महाभारत के युद्ध के बाद इनको, कृष्ण को, कि ऐसा कैसे हुआ कि मेरे 100 जवान लड़के सब मारे गए इतने बेरहमी से भीम के द्वारा। अगर आप महाभारत में वर्णन सुनोगे कैसे भीम ने मारा एक एक धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र के पुत्र को, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना, कितना बेरहमी से मारा है। जब कुत्ते को मारते वो भी कुछ नहीं, वो कुत्ता भी शर्मा जाएगा, इतना बेरहमी से मारा है। तो ये सब धृतराष्ट्र सुन रहे थे संजय के द्वारा, देख नहीं पाए लेकिन वो सुन रहे थे। तो उन्होंने प्रश्न पूछा ऐसे कैसे हुआ? तो वो बोले, भगवान बताते हैं कि 50 जन्म पूर्व आप एक शिकारी थे, आपकी पत्नी गांधारी भी शिकारी थी, तो आपने शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे। एक बार आपने एक इसके घोंसले को, पंछी के, आग लगाई थी, तो उसमें जो माता ये थी पंछी, उसकी आंखें चली गई, वो अंधी हो गई, और जो 100 उसके बच्चे थे वो जल के खाक हो गए। तो इसके प्रतिस्वरूप आपके भी बच्चे, 100 बच्चे मारे जाने वाले थे और आप अंधे हो गए। तो धृतराष्ट्र बोले, ओ इतना बुरा व्यक्ति था मैं। लेकिन बोले ऐसे कैसे कि 50 जन्म पूर्व, आप बोले ना 50 जन्म के बाद कैसे कि ये अभी? मुझे तो पता भी नहीं कि मैं ऐसा कुछ खूंखार शिकारी रहा वगैरह। आप बोल रहे इसलिए मानता हूँ मैं, लेकिन ऐसा क्यों 50 जन्म के बाद? तो भगवान बताते हैं कि एक संतति प्राप्त होने के लिए, एक पुत्र प्राप्त होने के लिए बहुत पुण्य लगता है। आपके तो 100 पुत्र होने वाले थे, तो वो जो पुण्य था वो अर्जन करने के लिए आप जो शिकारी पापी जीवन जी रहे थे, वहाँ से लेके आके अगले 50 जन्म लगे आपको वो पुण्य अर्जन करने के लिए। और जैसे ही पुण्य अर्जित हो गया उतना, तो तुरंत फिर आप आपका जन्म हुआ इधर, और आप अंधे पैदा हुए क्योंकि आपने उसको अंधी कर दी थी उसको, और फिर आपके 100 पुत्र सब मारे गए। तो एक पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत पुण्य लगता है। पुत्र शब्द का अर्थ ही है पुत्नाम नरका त्रायते इति पुत्रः। जैसे मंत्र है मनस्त्रायते इति मंत्रः, जो मन को तारण करके लेके जाए, डिलीवर कर दे। उसी तरह से पुत्नाम नरका त्रायते इति पुत्रः, पुत नाम का जो नरक है वहाँ से अपने माता पिता को जो तारण करके, डिलीवर करके लेके जा सके, उसको पुत्र कहते हैं। तो एक पुत्र जो होता है वो काफ़ी मदद कर सकता है माता पिता को। तो इनके तो 100 होने वाले थे। तो भगवान के इसमें कभी भी कुछ गलती नहीं होती। अर्थात आपको पता नहीं होगा इसलिए आप वैसे पूछे, लेकिन उनके सबको रिएक्शन मिलने वाले हैं जो भी बुरा कर्म करने। हाँ, इसके कारण क्या बोलते हैं फिर? भगवान है कि नहीं, इसके कारण नहीं, वो समझना होगा ना साइंस, हाउ डज लॉर्ड डील विथ हिज पीपल, सब जो है उसका पूरा शास्त्र समझना होगा। ऐसा क्यों है, वैसा पहले है क्या, भगवान ने क्या क्या लिख के रखा है, कैसे वो चलाते हैं संसार को, और वो ऐसा ही क्यों चलाते, ये सब ज्ञान भक्त दे सकते हैं। इसलिए भक्तों को बाहर जाके प्रचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे ये अज्ञान पूरी तरह से मिट सकता है। ठीक, ओके, एनी अदर? यस माता जी। No, I won't be able to hear. Though I heard what you said just now, but I may not be able to get the full thing. Thank you. Hare Krishna. प्रभु जी, मैं सोचती थी पहले कि भगवान की सेवा क्या होती है, शायद मंदिर में झाड़ू देना, भगवान के लिए भोग बनाना, ऐसी चीज़ें ही सेवा होती है। पर मेरे को समझ आई कि जप करना भी सेवा है, भगवान का जप करना भी सेवा है। ये तो समझ आ गई, लेकिन वैष्णव सेवा कैसे करते हैं? वैष्णव की सेवा कैसे करते हैं? उनसे वैष्णव सेवा, हाउ टू डू दैट? हाँ, देयर आर 3 थिंग्स इन दैट, प्रणिपात, परिप्रश्न एंड सेवा। भक्तों के पास जाके आदर से यानी सम्मान से उनको दंडवत करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, जिस श्रेणी के हैं उसके अनुसार। उनसे प्रश्न पूछने चाहिए, ये भी सेवा है, प्रश्न पूछना कि मैं भक्ति में प्रगति कैसे करूँ। प्रभुपाद इसके अच्छे उदाहरण है। 1922 में जब मिले पहली बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर से, तो वो
थोड़ा सा चर्चा हुई कि भारत स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, ब्रिटिश है, तो इससे भारत को कैसे मुक्त कर सकते हैं, तो वो पहले हमें प्रयास करना चाहिए, न कि ये सब भक्ति मार्ग का प्रचार। भक्तिनाथ ठाकुर ने उनको पूरे तरह से कन्विंस कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये मुगल आ गए, 800 साल राज किया, वो चले गए भारत से। अभी ब्रिटिश आए हैं, 150 साल होने को आए, वो भी चले जाएंगे, लेकिन हर समय जीवात्मा के ऊपर जो राज कर रहे हैं उसके मन और इंद्रिया है। तो उस गुलामी से वो हर जीवात्मा को स्वतंत्र करना ये प्रधान कार्य है, और उसके लिए भक्ति चाहिए। इसलिए ओनली प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड द ओनली सॉल्यूशन इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो पूरी तरह से समझा दिया, और फिर प्रभुपाद समझ गए, तो उन्होंने स्वीकार किया। अगली बार हर बार जब मिलते थे तो एक ही प्रश्न रहता था, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। और फिर वो जैसे बताते थे गुरु महाराज वैसे करते थे। तो प्रश्न पूछना कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, भगवान की सेवा कैसे कर सकता हूँ, और जैसे वो बताते उसके अनुसार वो सेवा करना जो आदेश हुआ है। प्रभुपाद को देखिए 2 आदेश हुआ 1922 में, कहा वी आर सच ए यंग एजुकेटेड मैन, व्हाई डोंट यू प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतने जवान होनहार हो, क्यों ना चैतन्य महाप्रभु के आदेश को पूरे संसार में भक्ति प्रचार मार्ग के द्वारा फैला दो। तो उसके कारण उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, कि इसका एक ही उद्देश्य है कि पूरे संसार में ये भक्ति कार्य को, भगवान के बारे में ज्ञान को फैला देना। और दूसरा है 1936 में राधा कुंड के तट पर उन्होंने, गुरु महाराज ने आदेश दिया था, वेन एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, जब भी आपको कुछ पैसे प्राप्त हो किताबें छापिए। और उसके फलस्वरूप प्रभुपाद ने बीबीटी छापा, बीबीटी ये किया, उसका स्थापना की, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, जो प्रभुपाद की किताबों को हजारों लाखों करोड़ों की मात्रा में छापकर बांटने के लिए मंदिरों को, भक्तों को प्रोत्साहित करते रहते। तो 2 आदेश, तो उसके फलस्वरूप 2 ट्रस्ट प्रभुपाद ने निर्माण कर दिए। तो देखिए कितना आदेश को गहराई से लिया। तो गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य, आरण कोरी हो मने आशा। गुरु के मुख से निकली हुई वाणी है, अर्थात प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। ये 4 संप्रदाय में से एक, जैसे हम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में आते, इसमें से एक प्रामाणिक गुरु के आदेश को अपने कानों से सुनकर हृदय में एकाग्र चित्त से लेकर उसके अनुसार जीवन बिताना, ये वैष्णव सेवा कहलाया जाता है। ठीक है, वो बात ठीक है। हमने अभी दीक्षा ली है तो हम 4 प्रण करते हैं ना, 4 वी टेक द वाव कि 4 हम vow, ये 4 okay. चीज नहीं करेंगे और जब करेंगे। बस वही होता है अपने गुरु के साथ जब हम, वो भी बहुत बड़ी सेवा हो गई। प्रभुपाद सेड दैट इफ यू जस्ट चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र and follow the 4 regulative principles for whole of your life, you will go back home, back to Godhead. I will take you back to Godhead. तो ये अगर आप ध्यान से जप करेंगे और बड़े कड़ाई से आप उनको नियमों को पालन करेंगे, आपका भगवत धाम इसी जीवन में जा सकते हैं आप। वो तो हम करते हैं, तो बस करते रहिए और कुछ चिंता नहीं। और हो सकता है तो जैसे आ रहे हैं अभी प्रवचन में, आते रहिए और भक्तों से कुछ सेवा भी ले सकते हैं। अभी जैसे जन्माष्टमी आ रहा है, फंड कलेक्शन कर सकते हैं। आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आजू बाजू आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह जो भी है, उनको बोलिए कि थोड़ा सा भगवान के लिए दान दीजिए, तो वो भी कर सकते हैं। बहुत कुछ सेवा है। तो मैं सोचती थी ये जो सब होते हैं ना वैष्णव, इनकी कैसे सेवा करूं? यहाँ आप आए हैं, आप इतना प्रश्न पूछ रहे हैं, इससे सबको प्रेरणा मिल रही है। आपकी उम्र कितनी है अभी? 88। हाँ, 88 उम्र वाली माता जी। नाम क्या है आपका? कृष्णमयी देवीदास। हाँ, कृष्णमयी देवीदास। कृष्णमयी देवी माता जी की प्रेरणा मिली। कितने जनों को प्रेरणा मिली? आपका उम्र सुन के ही हमको प्रेरणा मिली कि हम इतना जिएंगे कि नहीं पता नहीं। ठीक है, और आप जिए तो मंदिर आ पाएंगे कि नहीं, हम ब्रह्मचर्य भी रहेंगे, वहाँ से यहाँ अंदर पहुँच पाएंगे कि नहीं पता नहीं, 88 उम्र में अगर रहे तो बस आएंगे तो आपके देख के ही लोगों को प्रेरणा मिलेगी। बस आते रहिए आप। हरि बोल। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हम हिज ग्रेस सुंदर श्याम प्रभु को धन्यवाद देंगे। उन्होंने इतनी अच्छी तरह से बताया कि कैसे सब सृष्टि के पीछे देवी देवता है, उनके पीछे भगवान है, और वो जानने के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए, और उस भक्ति का प्रचार करके हम दूसरों को भी वो ज्ञान दे सकते हैं। तो आइए हम उनका धन्यवाद प्रकट करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो कुछ अनाउंसमेंट है
कि अभी प्रभु जी ने बताया कि कैसे जन्माष्टमी के लिए हम फंड कलेक्शन कर सकते हैं। तो अपने काउंसलर को पूछ के जन्माष्टमी के जो रिसिप्ट बुक है वो सेवा ऑफिस से आप ले सकते हैं और फिर ये जन्माष्टमी के लिए फंड कलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा अनाउंसमेंट है 21 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में हमें संग देने के लिए आ रहे हैं परम पूज्य प्रबोधानंद स्वामी महाराज। तो वो आ रहे हैं 21 से 28 जुलाई के बीच में। और आने वाले 24 जुलाई को रविवार को कामिका एकादशी है, तो सबको इस दिन उपवास करना है। और अभी सभी भक्तों के लिए प्रसाद है। हरे कृष्ण।